सुमन पांडे संस्कारी गीत की तरफ से सभी भाई बहन को राधे राधे। कल सकट चौथ का व्रत है। सभी माताओं बहनों को सकट चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सबके बीच बहुत प्यारा बहुत सुंदर सकट माता का कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग हमारा कहानी सुने और कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो फुल वॉच करके देखना, तभी समझ में आएगा। और आप लोग कल कहानी सुनना और सुनाना, सुनने से और सुनाने से बहुत फल मिलता है, तो आप लोग ज़रूर सुनना और सुनाना। तो एक बार बोलिए सकट चौथ माता की जय। एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपना दूसरों के घर जाके चौका बर्तन करके झाड़ू पोछा करके अपना वहाँ से जो भी मिलता था वो लाती थी। अपना पेट, अपने बच्चों, अपने पति का पेट पालती थी और ऐसे ऐसे करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। और जेठानी तो अपना अमीर थी ही, तो अपना सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, गहने जेवर पहनना, बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान खाना तो था। और देवरानी तो गरीब थी, तो सबके घर अपना चौका बर्तन झाड़ू पोछा करके कमाती खाती थी। जेठानी के यहाँ भी जाके थोड़ा बहुत कर देती थी, बचा खुचा जेठानी भी दे देती थी। तो अपना ऐसे ऐसे करके जीवन व्यतीत करती थी। तो जब माघ में चौथ का व्रत आया, सकट चौथ का व्रत आया, तो दिन भर सबके घर जाके काम करके आई भूखी प्यासी और रोती रही दिन भर कि आज सकट चौथ का व्रत है, मेरे पास तो न शकरकंदी है न तिल का लड्डू है, तो मैं कैसे आज गौरी गणेश भगवान का पूजन करूँगी, सकट माता का पूजन करूँगी, कुछ तो है नहीं। अपना दूसरों घर काम करती रही और रोती रही और दिन भर गौरी गणेश का नाम जपती रही। तो जब काम करके लौटती हैं तो उनको किसी के घर उड़द के दाल की भूसी मिलती है और बचे खुचे खाने मिलते हैं, तो घर ले आती है बचे खुचे खाने को अपने पति और बच्चों को खिला देती हैं। और जो उड़द के दाल की भूसी मिलती है उसको शाम के टाइम जब पूजा का समय होता है तो उसको गूँथ कर 4 पीढ़िया बना लेती हैं और चौक पर सजाकर गौरी गणेश का नाम लेकर पूजन करती हैं। सकट माता का सिंदूर से टीक के गौरी गणेश माता का पूजन करती हैं। पूजा करके अपना उसको ढाँक देती हैं, फिर रोते रोते सो जाती हैं, क्योंकि खाने पीने का भी कुछ नहीं था तो क्या खाती पीती। अपना रोते रोते गौरी गणेश भगवान का नाम लेकर, सकट माता का नाम लेकर सो जाती हैं। सोते सोते जब काफ़ी रात बीत गई तो सकट माता बूढ़ी माँ का रूप धर कर आती हैं और जगाती हैं, कहती हैं बेटी उठो, बेटी उठो। तो उठती हैं तो कहती हैं हाँ मैया क्या बात है। तो कह रही बेटी क्यों रो रही हो। कह रही मैया क्या बताऊँ, मेरे घर की परेशानी मैं आपको क्या सुनाऊँ। कह रही नहीं सुनाओ तो सही है, मैं भी जानूँ कि आपकी क्या परेशानी है, क्यों रो रही हो और रोते रोते तुम क्यों सोई। तो अपनी पूरी कहानी बताती हैं कि मैया मैं आज सकट माता का व्रत था तो मैं कुछ भी पूजा पाठ करने के लिए पूजा पाठ नहीं कर पाई, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था। मुझे किसी ने उड़द के दाल के छिलके दिए थे, भूसी दी थी, वही भूसी का मैं पीढ़िया बनाकर और सकट माता का पूजा करके मैं सो गई, बस यही बात है और कोई बात नहीं है मैया। तो कह रही बेटी अच्छा इतनी सी बात है। कह रही हाँ मैया आपके लिए तो इतनी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सबके घर में शकरकंदी और तिल के लड्डू से पूजा किया गया और हमारे घर में उड़द के दाल की भूसी का पूजा किया गया, तो इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ और रोते रोते मैं सो गई। तो कही अच्छा बेटी कोई बात नहीं है बेटी, मुझे बहुत तेज़ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लैट्रिन लगी है, अब मुझे बता दो मैं कहाँ करूँ। तो कहती हैं कि मैया आप घर में कर लो, आप बूढ़ी हो चुकी हो, आप कहाँ जाओगी, घर में ही कर लो, आप कहीं भी कर लो, घर में कर लो। तो सकट माता क्या करती हैं, घर में ही लैट्रिन नहीं करती हैं, सारा सोना चांदी हीरे मोती से उनका घर भर रही हैं। और लेकिन लेकिन देवरानी को पता नहीं था। तो अपना कहती बेटी मैं कहाँ साफ़ करूँ। तो कहा मैया आप मेरे बालों में ही साफ़ कर लो, कहाँ जाऊँ मैं, क्या ढूँढूँ, क्या दूँ मैं आपको, मेरे पास तो कपड़े लत्ते भी नहीं, फटे कुटे कपड़े से तो गुजारा करती हूँ, तो मैं आपको क्या दूँ, आप मेरे बालों में ही साफ़ कर लो, मैं सुबह नहा लूँगी। तो मैया उनके बालों में साफ़ करती हैं और साफ़ करके कहती है बेटी अब मैं जा रही हूँ। तो कहती ठीक है मैया आप जाओ और फिर सो जाती है।
जब सुबह उनकी आँख खुलती है तो देखती हैं कि उनके घर हीरा मोती सोना चांदी से घर चमक रहा है और खूब भरा पड़ा है, बाल भी चमक रहे हैं। तो बहुत सोचती है और दुखी होती है कि सब कहाँ से आया मेरे पास, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी, सब अगर मुझसे पूछते हैं। तो सोचती है कि ऐसा कहाँ से आया। पति को बुलाती है तो कहती है कि ये सब कहाँ से आया। तो पति कहता है कि मुझे क्या पता कहाँ से आया है। तो फिर दिमाग में आता है कि रात को बूढ़ी माता आई थी और मुझसे कह रही थी कि मुझे लैट्रिन लगी है, मैं कहाँ करूँ। मैंने बताया उनको घर में कहीं भी कर लो, और उन्होंने कहा मैं कहाँ साफ़ करूँ। तो मैंने कहा बालों में साफ़ कर लो। लगता है वही बूढ़ी माता ने हम गरीब पर दया की है, उन्होंने मेरा घर सोना चांदी हीरे से भर दिया। शायद उन्हीं की कृपा है। और बहुत खुश होती हैं, पति बच्चे सब खुश होते हैं। बार बार बाहर जाके देखती हैं कोई आ तो नहीं रहा हमारे घर में, तो दरवाज़ा बंद कर लेती है, सारा सोना चांदी हीरा मोती संभाल के रखती हैं। उसके बाद सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जेवर गहने पहन के जेठानी के पास जाती है पैर छूने के लिए। तो जेठानी देखते ही चौंक जाती है कि अरे इतना सुंदर जेवर गहने कपड़े कहाँ से मिले इनको, और कैसे सज धज के आई हैं, क्या बात है आज। तो पूछती है कि देवरानी से, देवरानी इतना सारा कहाँ से तुम्हें मिला, आज तुम इतनी सजी धजी हो, इतने सुंदर कपड़े जेवर गहने कहाँ से आए, देवर जी कहीं से चोरी करके लाए हैं क्या, उपहास बनाती हैं। तो वो विनम्र भाव से कहती है नहीं दीदी, देवर जी नहीं लाए कहीं से भी, पता नहीं रात को सपने में एक बूढ़ी माई आई थी, कह रही थी मुझे लैट्रिन लगी है, मैं कहाँ करूँ। और मैंने कहा घर में कर लो, तो घर में करती, उसके बाद कहती है मैं कहाँ साफ़ करूँ। तो मेरे पास तो इतना भी नहीं था कि मैं उनको साफ़ करने के लिए कपड़े दे दूँ फटे। मैंने कहा मेरे बालों में ही साफ़ कर लो, मैं सुबह नहा धो लूँगी। तो बस शायद उन्हीं की कृपा है, उन्होंने ही मेरी गरीबी सुनी और मेरी उस भूसी की जो पीढ़िया बना के मैंने सकट माता को दिया, शायद सकट माता ने मेरी पीढ़िया से उपकार की। उन्हीं की कृपा से शायद मेरा घर धन धान्य से और खुशियों से भर गया, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। तो देवरानी सॉरी जेठानी जो है सोचती है कि अच्छा अब तो देवरानी मेरा उपहास करेगी, मजाक बनाएगी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा धन धान्य इसके पास हो गया है, अब मेरी कदर नहीं करेगी। जो मेरी कदर करती थी, मेरे घर चौका बर्तन करती थी, बच्चे खुचे दे देती थी, अब तो मेरा बिल्कुल कदर नहीं करेगी। मन में यही सोचती हैं और सोचती हैं कि अब जैसे देवरानी ने किया है वैसे मैं भी करूँगी सकट माता का व्रत में। अब वो क्या करती है, जब सकट माता का व्रत आता है और अपना उड़द की पिड़िया बनाती, उड़द के दाल की जो छिलका होता है उसकी पिड़िया बनाती हैं, चौक पे रख के उसका पूजा करती हैं अपना सिंदूर से टीक टाक के, और गौरी गणेश का नाम लेकर सकट माता का नाम लेकर अपना पूजा करती हैं। और पूजा करके और ढाँक देती हैं और ज़बरदस्ती झूठ मूठ का रोते रोते सो जाती हैं। और जब सो जाती हैं तो रात को सकट माता आती हैं बूढ़ी का भेष धर के, तो जगाती हैं कि बेटी उठो, बेटी उठो। तो उठती हैं, क्योंकि नींद तो उनको आ नहीं रही थी, बस ज़बरदस्ती सो रही थी वो। उठती है बड़ी खुशी मन से, तो कहती हैं कि हाँ माई बोलो। कह रही बेटा रो क्यों रही हो तुम, रोते रोते क्यों सोई हो। तो कह रही माई मेरे पास तो कुछ नहीं है, आज मेरे पास सकट माता का व्रत था और पूजा पाठ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं उनकी पूजा करूं। उड़द के दाल की भूसी का पिड़िया बनाकर मैं पूजा की हूँ, तो मेरा मन बहुत दुखी था कि मैं शकरकंदी और तिल लड्डू से उनका पूजा नहीं कर पाई, इसीलिए मैं रोते रोते सो गई। और मैं ये तो सब जान रही थी, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। तो कहा अच्छा बेटा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं है, मुझे बहुत तेज़ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लैट्रिन लगी है, ये बता दो मैं कहाँ करूँ। तो कह रही मैया आप तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, कहाँ जाओगी, आप घर में ही कहीं कर लो। तो कहती अच्छा ठीक है। अब वो लैट्रिन पूरे घर में कर देती हैं। जब करके आती हैं तो कहती बेटा मैं कहाँ साफ़ करूँ। तो कहती मैया मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं, फटे फूटे कपड़े मैं पहनती हूँ, तो मैं आपसे कहाँ दूँ, आपको कहाँ से दूँ, ऐसा करो मेरे बालों में ही साफ़ कर लो। तो उन्होंने बालों में साफ़ कर लिया और सो जाती हैं। सोती हैं तो बदबू आती है, जब बदबू आती है तो उनको नींद भी नहीं आती है। अब रात को किसको बताएं, किसको जगाएं। अब रात भर परेशान रहती हैं। जैसे सवेरा होता है अपने बेटे से बुलवाती हैं कि जा देवरानी को बुला के ला, उसने मुझे बताया था, मैंने वैसा ही किया और मेरे साथ ऐसा हो गया, जा बुला के ला।
तो बेटा जाता है, कहता है कि चाची चाची चलो, अम्मा बुला रही हैं आपको। अब वो अपना खूब तैयार होकर सज धज के जाती है खुशी मन से। तो जाती हैं तो जेठानी तो ऐसी किलस जाती थी देख देख के कि इतना जेवर कपड़े गहने में सजती है हमेशा। तो कहती है कि आपने रात को हमें आपने जो बताया था मैंने रात को वैसा ही किया, और देख लो मेरे घर में पूरे में लेटरिन मेरे बालों में लेटरिन हो रही है। आपने कैसा मुझे बताया? तो कह रहा दीदी आपने उपहास किया है सकट माता का, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके पास तो सब कुछ था, आपके पास पूजा करने के लिए शकरकंदी, तिल के लड्डू और विधि से पूजा, दीप जला के पूजा करती, लेकिन आपने मेरी गरीबी को उपहास बना के आपने पूजा किया। तो शायद बूढ़ी माँ को मंजूर नहीं था, इसीलिए आपको ऐसी सज़ा दी है। दीदी अब ऐसा मत करना, आप सकट माता को मनाइए। आपका क्योंकि उनका धन, मतलब जो उनके घर में धन धान्य था वो भी ख़त्म हो गया, सिर्फ घर में कुछ नहीं बचा उनके। तो देवरानी समझाती है कि आप सकट माता का सुमिरन करो, पूजा करो, उनको मनाओ कि मेरा धन धान्य से और खुशियों से घर आंगन भर दो, झोली भर दो। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, ना कभी का उपहास करूँगी। तो खूब मना दना लो। तो जब जो है देव जेठानी मनाती है सकट माता को, खूब मनाती है कि मैया मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, और मेरा धन धान्य से सुख समृद्धि से मेरा घर भर दो, मुझसे गलती हो गई है, माफ़ कर दो। तो फिर सकट माता माफ़ कर देती हैं, धन धान्य से जेठानी का घर भर देती हैं। तो जैसे सकट मैया देवरानी की गरीबी दूर की, उनकी मनोकामना पूरी की, और जेठानी ने उपहास बनाया उनके साथ वैसा किया। तो सभी को चाहिए कि कभी किसी का उपहास ना करें। अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं आप तो किसी का बुरा ना करें। तो जैसे सकट मैया देवरानी का मनोकामना पूरी की, वैसे सभी का मनोकामना पूरी करें। तो एक बार बोलिए सकट चौथ माता की जय। कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई भूल हो तो आप सबसे हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि माफ़ करना, और आप हमारी कहानी सुनना और कल सुनाना भी। सुनने और सुनाने से बहुत फल मिलता है, तो आप लोग ज़रूर सुने सुनाएं। एक बार बोलिए सकट चौथ मैया की जय।